जातिगत जनगणना की मांग, एमवाई की तरफ वापसी, ब्राह्मण नेताओं से दूरी, क्या विप्र वोटर से दूर रहे हैं अखिलेश? नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पहले पार्टी के कुछ अहम पदों पर तैनात ब्राह्मण नेताओं की छुट्टी हुई और उनकी जगह ओबीसी पदाधिकारियों को बैठाया गया। फिर जातिगत जनगणना की मांग को बार बार दोहराया गया। अगर इतना सब कुछ काफी नहीं था तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव की जिले जिले घूमकर की जा रही मुलाकातों में पार्टी के परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण पर ज्यादा जोर देखने को मिला। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की माने तो 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग में नाकाम रहने के बाद सपा का ब्राह्मण वोटरों पर भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या विप्र समुदाय को नाराज करके सपा 2024 में बीजेपी को दमदार चुनौती दे पाने में कामयाब हो पाएगी? यूपी की सियासत और ब्राह्मण, चाहे बीजेपी हो या बीएसपी या फिर सपा, यूपी में सियासत करने वाली किसी भी पार्टी के लिए ब्राह्मण वोटर को नाराज कर पाना इतना भी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। यूपी के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले भाजपा को मिला था। 2019 में ये बढ़कर 82% पहुंच गया था। 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की पड़ताल करें तो यूपी में ब्राह्मणों को थोड़ी सी भी नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के 2014 के नतीजे में 77 सीट ऐसी थीं जहां जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोट रहा। 10,000 के मार्जिन से हार जीत तय करने वाली 77 सीट में 36 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा में बांट दें तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति सीट पर पड़ता है। यही वजह है कि चौतरफा आलोचना झेलने के बाद बीजेपी भी यूपी में ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी बढ़ा रही है। यही हाल बसपा का भी है। क्यों अहम है ब्राह्मण? यूपी की सियासत को समझने वाले ये जानते हैं कि यहाँ पंडित वोटर कितना अहम है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10 से 11% है। ये संख्या भले ही अन्य जातियों की अपेक्षा कम हो, मगर यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद से 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। 1990 में मंडल आंदोलन के बाद यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि यूपी की सियासत पिछड़े, मुस्लिम और दलित पर केंद्रित हो गई। सियासत का ये सिलसिला 2007 तक जारी रहा, लेकिन 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर से प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से जो भी सत्ता दल में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। ब्राह्मण पर सबकी नजर, सिर्फ विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी ब्राह्मण वोटर ऐसे ही यूपी में किंग मेकर साबित होता रहा है। तभी तो कभी परशुराम की मूर्ति के बहाने तो कभी ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में ओहदा देकर टीपू इस समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। मगर अब लगता है कि सपा की नीति बदल चुकी है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।